हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में अपना प्रॉफिट लॉस कंप्लीट कर चुके हैं और परसेंटेज हमारा चल रहा है, पर परसेंटेज में हमारी लगभग 2-3 क्लास बाकी हैं, वो भी हम कंप्लीट कर चुके होंगे। और रीजनिंग में हम अपना कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे ही हम अपने सारे चैप्टर्स को, रीजनिंग और मैथ्स के को, अल्टरनेट चलाएंगे। हमने अभी प्रॉफिट लॉस कंप्लीट किया है। अब हम अपना रीजनिंग का एक टॉपिक लेंगे। रीजनिंग का टॉपिक क्या होगा? हमारा डाइस। हम अपने रीजनिंग के टॉपिक को कवर कर रहे होंगे आज। तो आज हम अपने रीजनिंग के टॉपिक डाइस को कवर कर रहे होंगे। पहले हम अपना डाइस टॉपिक पूरा कंप्लीट करके 2 या 3 वीडियो में, उसके बाद में फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे अर्थमेटिक। यानी कि अर्थमेटिक का हमारा अगला टॉपिक रहेगा सीआई और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है हमारा? डाइस। डाइस हिंदी में बोल देते हैं पासा। डाइस या पासा। तो दोस्तों, पासा हम सभी जानते हैं। पासा लूडो में होता है, उसी को डाइस बोलते हैं पासा। जिसके 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं, और 6 के 6 फलक पर एक अलग नंबर लिखा हुआ होता है, 1 से लेकर और 6 तक। ठीक। देखने में कैसा होता है पासा? देखने में जो है पासा हमें ऐसा दिखता है। ठीक। और इस पर हमारे 3 फेस तो हमें दिख रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा है अभी ये कोने पे, और 3 फेस इसके पीछे छिपे हुए हैं। ऐसे उसमें लिखा हुआ होता है, जैसे कि 2, 3, 5। और इसके पीछे एक फलक होगा, यानी कि यहाँ पे कुछ 4 लिख रहा होगा। इसके नीचे क्या लिख रहा होगा? इसके नीचे लिख रहा होगा 6। अब बचा क्या? 1। इसके यहाँ पे 1 लिख रहा होगा। इस तरीके से पासा होता है। उसके 6 फलक होते हैं, 6 के 6 फलक पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। लूडो के में तो हमारा 1 से लेकर 6 लिखा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में वो इन फेसेस पे कुछ भी लिख सकता है, कोई साइन बना सकता है, ABCD लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। ठीक। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पासा कितने तरह का होता है। पासा होता है 2 तरह का। एक तो होता है हमारा, पासा होता है हमारा 2 तरीके का। पहला पासा होता है हमारा स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का हो या मानक पासा का हो। या इसे ही बोल देते हैं हम यूनिवर्सल डाइस। हिंदी में बोल देते हैं सार्वभौमिक पासा। सार्वभौमिक पासा। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड डाइस या फिर मानक पासा हमारा कैसा पासा होता है? ये होता है हमारा वह पासा जिसकी विपरीत सतहों का जो योग है, विपरीत विपरीत सतहों का योग 7 होता है। योग 7 होता है। वो होता है हमारा मानक पासा। जैसे कि हमारा पासा है कोई, ये हमारा कोई पासा है।
अगर हमारा 2 शुरू में होगा ना, तो विपरीत फलकों का जो योग होगा इसमें 7 होगा, तो यानी कि पीछे की साइड जो होगा, जो हमें नहीं दिख रहा है, वो है हमारा 5। अगर ऊपर 3 होगा तो नीचे होगा 4। अगर यहाँ पर 6 होगा तो इसकी दूसरी साइड जो होगा वहां पर होगा 1। तो मानक पासा वो होता है जिसकी विपरीत फलकों का जो योग है ना, अपोजिट फेसेस का योग 7 होता है। हमेशा 7 ही रहेगा, उसके विपरीत जो सतहों का योग है 7 रहेगा। ठीक। और दूसरी बात, ये तो हो गया हमारा मानक पासा। एक होता है हमारा साधारण पासा। साधारण पासा कौन सा होता है हमारा? ये तो हो गया हमारा मानक पासा। एक हो गया हमारा साधारण पासा, जिसके ज्यादातर सवाल हमें क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं। साधारण पासा या फिर जर्नल डाइस। ये उसका उल्टा हो गया, जिसके विपरीत सतहों का योग जो है 7 नहीं होता। अपोजिट फेसेस का योग जो है अपोजिट फेसेस का योग 7 नहीं होता। यानी कि विपरीत जो सतह हैं उनका योग 7 नहीं होता। जैसे कि हमारा ये वाला है, ये वाला जो पासा हमने बनाया था अभी शुरू में, ये है हमारा साधारण पासा। तो दोनों पासों में अंतर समझ में आ गया। ये भी मानक पासा वो होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और साधारण पासा जो होता है हमारा, वो होता है कि जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। अब देखिए, पासे में एक चीज है देखने की, जिसके बेसिस पे हम ज्यादातर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। पासे में पहली बात तो क्वेश्चन कितने तरह के बनते हैं वो देख लेते हैं हम। पासे में जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास, एक तो हमारे क्वेश्चन बनते हैं इसी पासे से बनते हैं। तो हमारे क्वेश्चन, पहले टाइप के क्वेश्चन जो बनेंगे वो हमारे बनेंगे मानक पासे से। मानक पासे के प्रश्न बनते हैं। ठीक। दूसरे तरह के जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं हमारे रोटेशन के, कि पासा घुमा के, घुमाना भी पासा आना चाहिए हमें, रोटेशन वाले क्वेश्चन। रोटेशन के, रोटेशन ऑफ डाइस, यानी कि पासा घुमाने से जिसका उत्तर आ जाता है हमारा। तीसरे तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे बनते हैं अपोजिट। ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं इसी उससे बनते हैं, कि हमसे पूछता है कि अपोजिट बताना हमें। एक पासे की स्थिति दी हुई होगी हमें, अपोजिट फेसिस के क्वेश्चन जो बनते हैं, कि अगर सामने वाले फलक पर 2 लिखा है तो उसके पीछे वाले पर, यानी कि उसके विपरीत फलक पर क्या लिखा हुआ होगा। हमें पासा दिया हुआ होगा, एक पासा, 2 पासे या 4 पासे, एक ही पासे की 4 स्थिति दी हुई होंगी, उसमें हमें क्वेश्चन में पूछा होगा कि विपरीत फलक पर क्या होगा। ठीक। तीसरे चौथे टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वे बनते हैं हमारे ओपन डाइस से। यानी कि खुला पासा। इसमें क्या होगा, एक हमें खुला हुआ पासा दे दिया जाएगा और ऑप्शन में हमें 4 बंद पासे दे दिए जाएंगे, तो ये बूझेगा कि इस खुले हुए पासे को बंद करने के बाद कौन सा वाला पासा बनेगा हमारा, वो बनाना होगा हमें। तीसरा क्या होगा, पांचवा जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे, कि हमें कुछ पासे दे दिए होंगे, 3-4 पासे, और उनमें एक फेस का जो नंबरिंग होगा वो मिसिंग होगा। मिसिंग ऑफ फेस नंबर। यानी कि एक पासे की 3 स्थिति दे दी हमें, और उसमें एक जो फलक है उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, हमें बताना होगा कि इस फलक पर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरे क्वेश्चन बनेंगे कि हमारा एक पासा दे दिया होगा
और उसे हमें खुला हुआ दिखाना है। बंद पासा दे दिया कि खोलने पर इसकी स्थिति क्या होगी, 4 ऑप्शन दे देगा खुले हुए पासे के, हमें बताना होगा कि कौन सा पासा खोलने के बाद इनका बनेगा ऐसा। ठीक, तो इतने तरह के इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना रोटेशन वाले क्वेश्चन। रोटेशन कि पासा घुमाते कैसे हैं। एक बात और समझने वाली है सबसे पहले इसकी, कि पासे में हमारा पासा है कोई, मान लो ये हमारा पासा है और इस पे लिखा है हमारा 5 3। मान लो ये हमारा पासा है, 2 और 5 और 3 तो हमें दिख रहा है। ठीक, 2 के विपरीत है 1, 5 के विपरीत है इसके नीचे वाला 4, 3 के विपरीत है 6। तो इसमें क्या होगा, अगर कोई पासा हमें दिख रहा होगा ना, ऐसे देखा रहे हैं हम, तो जो उसके जो विपरीत दो फलक हैं, यानी कि जैसे हमने ऐसे पकड़ रखा कोई पासा, इस साइड हमें 2 दिख रहा है, तो इसके पीछे वाला जो 1 है वो हमें नहीं दिख रहा होगा। तो यानी कि विपरीत फलक जो हैं, जो अपोजिट फेसिस हैं, अपोजिट फेसिस जो हैं वो ना तो एक साथ दिख सकते और ना ही एक साथ छिप सकते। ना ही एक साथ छिप सकते। इसी पासे में देख लो, जो इसके दो विपरीत सतह हैं, यानी कि 2 के अपोजिट 1 है, हमें 2 ही तो दिख रहा है, एक तो दिख ही ना रहा, एक तो पीछे की साइड है। हमने लिखी तो दिया कि पीछे की साइड है, तो ये तो दिखना ही नहीं। और ना ही दोनों एक साथ ही छिप रहे। कोई सी भी दो अपोजिट सतह हो, उनमें एक तो जरूर दिखेगा, उनका एक फेस, और दूसरा नहीं दिखेगा। अब देखो ये 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो दोनों दिख रहे हैं। 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ये भी दिख रहे हैं। लेकिन जो दो सतह एक दूसरे के विपरीत हैं, वे ना तो एक साथ दिख सकती और ना ही एक साथ छिप सकती। ठीक, ये इसी कंसेप्ट का जो इस्तेमाल करेंगे ना हम, वो अपना ओपन डाइस में करेंगे। कि ओपन डाइस से और हमें क्लोज डाइस जो बताना बताना होगा ऑप्शन में पासे जो दिए होंगे, ज्यादातर 2 3 को ऑप्शन जो हम इससे एलिमिनेट कर देंगे कि भाई जो विपरीत सतह है ना तो एक साथ दिख सकती ना ही एक साथ छिप सकती। तो एक इसका ये कंसेप्ट हो गया, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर दो विपरीत सतह है ना तो वे एक साथ दिख सकती और ना ही एक साथ छिप सकती। ठीक, अब देखते हैं रोटेशन के कुछ क्वेश्चन। पासा बना लेते हैं एक। 5 3, पीछे लिख लेते हैं इसके 4 6 और 1। मान लो हमारा ये पासा है, अब हमें घुमाना है। घुमाने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि पासा हमने ऐसे पकड़ रखा, 5 वाला फलक ऊपर इस वाली उंगली पे है और 1 वाला फलक यहाँ पे है, और हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। या फिर दाएं से बाएं घुमा रहे हैं। जब हम पासे को दाएं से बाएं घुमाएंगे, यानी कि ऐसे घुमाएंगे, तो हमारा जो ऊपर वाला फलक है और नीचे वाला फलक है, इन पे तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं। ये तो वहीं के वहीं रहने हैं, क्योंकि पासा तो ऐसे घूम रहा है ना, ये दोनों तो फिक्स है। फर्क क्या पड़ेगा, जो साइड वाले दिखने वाले हैं इन पर फर्क पड़ेगा। यानी कि जब हम राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे पासे को, तो जो ऊपर वाला फलक है, ऊपर और नीचे वाले फलक जो हैं,
समान स्थिति में रहेंगे। यानी कि जब हम पासे को दाएं से बाएं घुमाएंगे ना, तो ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक वहीं के वहीं रहेंगे, बदलेंगे तो बस ये साइड वाले। ठीक। और दूसरी तरफ अगर हम पासे को ऐसे ना घुमाकर ऐसे घुमाएंगे ऊपर से नीचे, तो यानी कि ऐसे पकड़ेंगे हम पासे को, 6 और 3 हमारी उंगलियों में ऐसे होगा, और हम इसे ऐसे घुमाएंगे तो फिर हमारे ये फलक घूम रहे होंगे। यानी कि राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे तो हमारा ऐसे घूम रहा होगा पासा। और जब हम इसे टॉप टू बॉटम घुमाएंगे तो कैसे घूम रहा होगा हमारा पासा। जब हम इसे टॉप से बॉटम घुमाएंगे, यानी कि ये 6 3 1 और 4, जब से हम टॉप से बॉटम घुमाएंगे तो ये हमारे दो फलक जो है, ये वाला फलक और ये वाला फलक जो है, ये हमारे फिक्स रहेंगे, मतलब ये वहीं पर रहेंगे। और इसमें हमारा ये वाला और ये वाला दोनों फिक्स रहेंगे, ये दोनों वहीं के वहीं रहेंगे। जब हम इसे ऐसे घुमाएंगे हमारे ये फलक घूम जाएंगे दो, अगर हम इसे 2 बार ऐसे घुमाएंगे तो यानी कि दो, पहली बार में 2 यहाँ आ जाएगा, ये एक जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर हम किसी पासे को दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे 2 बार घुमा देते हैं लगातार, तो जो दो फलक ना दिख रहे हैं, पीछे वाले 3 फलक, जो तो दिखने वाले फलक हैं वो तो छिप जाएंगे, और जो छिपे हुए हैं वे दिखने लगेंगे। कैसे, देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल सेट होते हैं बिल्कुल इसके। मान लो पासा है हमारा ये, 5 और 2 3, इसके 3 फलक इसके जो हमें दिख रहे हैं, 5 2 और 3। ठीक। 3 फलक दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे। इसके अपोजिट क्या होगा हमारा ना दिखने वाला, यानी कि 6 मान लेते हैं हम, 6 होगा। और इसके 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 1 मान लो, 1 होगा इसके पीछे हमारा। और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 4। यानी कि ये 1 4 और 6 हमें दिख नहीं रहे। अब हम इसे घुमाते हैं राइट टू लेफ्ट, यानी कि ऐसे घुमाते हैं हम इसे, 2 बार घुमाएंगे हमसे। 2 बार घुमाने पे क्या होएगा, हमारा ऊपर वाला और नीचे वाला तो ऐसे कैसे ही रहेगा फिक्स। पासा ऐसे घूमा, जब 1 बार घूमा, 1 बार घूमने के बाद में हमारा पासा क्या बन गया, कितना कैसा हो गया। 1 बार घूमने के बाद ये 5 जो है ये यहाँ पे पहुंच गया होगा, और ये 4 जो है इधर छिपा हुआ वो यहाँ पे आ गया होगा। तो यानी कि 4 तो हमारा यहाँ पे आ गया होगा, और 5 जो है हमारा यहाँ पे पहुंच गया होगा, और ये 3 ये पीछे पहुंच गया होगा। 3 हो गया पीछे। ये 2 और 6 हमारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि पास हम राइट टू लेफ्ट घुमा रहे हैं। और जो एक जो है ये कहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ये 5 है यहाँ पे हमारा, 5 आएगा यहाँ पे हमारा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5। ठीक। अब 1 बार तो हमने घुमा दिया, अब इसे 1 बार और घुमाते हैं। 1 बार और घुमाएंगे तो हमारा क्या बनेगा आपके पास 1 बार और घुमाने पे क्या होगा, 2 और 6 में तो कोई फर्क पड़ना नहीं, ये तो फिक्स रहने हैं। अब क्या क्या होगा कि ये 4 तो यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक। और ये जो 1 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 3 है ये 3 घूम कर आ जाएगा यहाँ पे, और 5 जो है हमारा 5 पहुंच जाएगा पीछे। यानी कि अब 2 बार घुमाने पे क्या हुआ हमारा, पहले हमें जो दिख रहे थे वो कौन से फलक थे हमारे, जो 2 फलक ना दिख रहे हैं, 5 और 3, वो तो गए हमारे छिप। ठीक। जो 2 फलक हमें ना दिख रहे हैं वो तो गए हमारे छिप, और जो ना दिख रहे, जो दिख रहे वो तो गए हमारे छिप, और जो हमें ना दिख रहे थे वो हमें दिखने लगे।
अगर हम एक पासे को 2 बार घुमाएंगे, या तो ऊपर से नीचे घुमा लो तो भी वही बात है, या फिर दाएं से बाएं घुमा लो तो भी वही बात है। 2 बार घुमाने पे जो है ना, राइट टर्न करा अगर हमने, 2 बार घुमाने पे जो दिख रहे हैं वो तो पीछे चले जाएंगे, और जो पीछे ना दिख रहे वो हमें दिखने लगेंगे। इसका यूज कहाँ होगा अब? इसका यूज वहां पर होगा जब हमें ये पूछ रहा होगा कि पासे की 3 स्थिति दी हुई होंगी, और हमसे पूछा होगा कि इस फलक पर क्या होगा। एक फलक जो है मिसिंग दे रखा होगा उसने, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ होगा। तो जब हमसे पूछेगा ना कि यहाँ पर क्या आएगा, जब वहां हम इसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, घुमा घुमा के सारे तरीके काम आएंगे जितने भी अब तक पढ़ाए जाएंगे। कुछ जगह रोटेशन लगेगा, तो कुछ जगह कॉमन निकालने के और तरीका लगेगा, तो कुछ जगह कुछ और लगेगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक पासा देता हूं मैं तुम्हें, तुम्हें बताना घुमा के उसे कि घुमाने के बाद में उसे क्या बनेगा, कौन से फलक दिखेंगे कौन से छिप जाएंगे। ठीक, मान लो एक पासा है, एक पासा है, इस पे हमारे फलक जो लिखे हुए हैं 1, 2 और 5। ठीक, और इनके अपोजिट हमारे क्या हो गए, 3, 4 और 6, इनके अपोजिट हो गए। अब इसे जो है ना 2 बार घुमाया गया है, 2 बार घुमाया गया है। 2 बार घुमाया गया, तो हमें ये बताना कि कौन कौन से फलक जो हैं दिखने लगेंगे 2 बार घुमाने के बाद में। हम्म? दाएं से बाएं घुमाया गया, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट से 2 बार घुमा दिया गया। जैसे लेफ्ट टू राइट घुमाओ तुमसे, राइट टू लेफ्ट हमने ऊपर घुमा लिया, वहां का पता चल गया। इस दिशा में घुमाना, मैं दिशा यहीं पे बना रहा हूँ, इस दिशा में घुमाना है इसे, 2 बार घुमाना है। हम्म? 4 और 3 दिखने लगेंगे। यानी कि जो 3 फलक हमें पासे के दिखते हैं वो हमें दिखने लगेंगे 2, 3 और 4। ठीक, अभी दिख रहे हैं हमें 2, 1, 5। जब 2 बार इसे घुमाएंगे, पहली बार जब घुमाएंगे इसे हम, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर पहुंच जाएगा और 3 पीछे पहुंच जाएगा। ठीक, 5 हमारा यहाँ पे आ गया। जब दूसरी बार घुमाया हमने, 4 यहाँ पर जो था वो 4 यहाँ पे आ जाएगा, और जो 3 पीछे था वो 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी कि हमें जो 2 बार घुमाने पर, 2 बार घुमाने पर जो है ना हमें जो विजिबल होंगे फलक, जो यानी दिख रहे होंगे हमें, वो कौन कौन से हो जाएंगे, 2, 3 और 4। कहने का मतलब जो दिख रहे हैं, जो दिख रहे हैं वो तो छिप जाएंगे, पीछे पहुंच जाएंगे, और जो ना दिख रहे हैं वो आ जाएंगे आगे। ठीक, अब एक बार पासा घुमाना है तुम्हें, अगर वैसे घुमाना है ऊपर से नीचे, तो क्या आएगा उसका और बताओ। अगर इसे ही हमने ऐसे घुमा दिया, मान लो यही पासा, हमारा अगले पेज पे लिख लेते हैं इसे।
दो, एक, पाँच। ठीक, हमारा ये पासा है। और इसके अपोजिट में हो गया हमारा चार, छ, और इसके अपोजिट में हो गया हमारा तीन। इसे हमें ऐसे घुमाना है। हम्म। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दो बार घुमाना है। दो बार घुमाने के पास कौन से फलक हमें विजिबल होंगे? दो बार घुमाएंगे तो क्या होगा? एक बार घुमाएंगे तो ये दो जो है ऊपर पहुंच जाएगा, ये एक जो है पीछे पहुंच जाएगा। एक बार घूम गया, ये छह है यहाँ पे आ जाएगा। जब एक बार ये चार इसके नीचे पहुंच जाएगा पहली बार में। जब हमने दोबारा घुमाया ऐसे, दोबारा घुमाने पे क्या होगा कि ये जो चार यहाँ पर था वो आ गया यहाँ पर, और ये छह पहुंच गया यहाँ पर। तो यानी कि हमें दिखने लगेंगे पांच, छ और चार। इन तीन और पांच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब पासा ऐसे घूम रहा है, ये दो फिक्स है और ऐसे घूम रहा है पासा हमारा। तो पासा घुमाना आ गया अब तुम्हें बिल्कुल, कि पासा अगर घुमाना है हमें तो हम घुमा सकते हैं, कोई सा फेस निकाल सकते हैं एक तरीके से। हाँ, छह यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे ये पहली बार में यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी बार घूमेगा चार यहाँ पे आ जाएगा और छह पहुंच जाएगा यहाँ पे। यानी कि पासा जो दिखेगा फिर हमें ऐसा दिखेगा ये, दो बार घुमाने के बाद में। पहली बार घुमाने के बाद में तो ऐसा दिखेगा कि दो यहाँ पर पहुंच जाएगा और छह यहाँ पर आ जाएगा, पांच और तीन फिक्स रहेंगे, और ये जो चार है ये पहुंच जाएगा इसके नीचे, और एक जो है यहाँ पे पहुंच जाएगा। एक बार घुमा दिया, फिर एक बार घुमाएंगे हम इसे। घुमाने पे क्या होगा दूसरी बार घुमाने पे? ये जो छह है, दो के अपोजिट चार है ना, ये जो छह है ये तो पहुंच जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे। तीन और पांच हमारे ऐसे कैसे फिक्स रहेंगे? और ये चार है ये आ जाएगा यहाँ पे, चार। चार आ जाएगा हमारा यहाँ पे, और ये एक जो है एक पहुंच जाएगा इसके नीचे। और चार के अपोजिट क्या था हमारा? दो, दो पहुंच जाएगा हमारा पीछे। तो यानी कि ये छह, पांच और चार हमें दिखने लगेंगे, और जो दिख रहे थे दो और पांच वो छिप जाएंगे। दो और एक जो दिख रहे थे वो छिप जाएंगे। ठीक। अगर हमसे ये कह दे कि एक पासा क्वेश्चन आ जावे, एक पासा जो है 66 बार घुमा दिया गया, 66 टाइम। 66 बार घुमा दिया जावे अगर एक पासा, मान लो ये पासा हमारा, पासा है हमारा, इस पे दो, पांच और छह लिखा हुआ है हमारा, दो, पांच, छह लिखा हुआ है। और इसके विपरीत फलक जो है हमारे चार, चार और तीन है। अगर से हम 66 बार घुमा दें तो हमारा क्या आएगा? हम्म। कैसे घुमाना है? ऐसे घुमा दो से, ऐसे घुमा देंगे अगर 66 बार से हम, तो हमारा क्या आएगा? भाई हमारा पांच और तीन तो फिक्स रहेगा, पांच और तीन तो फिक्स रहेगा। यानी कि अगर हम पासे को देखो दो बार घुमाते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो दिख रहे होते हैं वो दिखने लगते हैं, और जो दिख रहे होते हैं वो छिप जाते हैं। यानी कि अब इस टाइम हमें कौन से फलक दिख रहे हैं? दो, पांच, तीन फलक जो दिख रहे हैं, दो, पांच और छह ही तो दिख रहे हैं। दो, पांच और छह। दो बार जो घुमाएंगे हम क्या होगा? हमें दिखने लगेंगे दो, क्या कहते हैं, दो, दो नहीं, एक, चार, दो, एक और चार, यही तो दिखने लगेंगे हमें। अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो हमें दो, एक जब एक बार घुमाया तो एक ऊपर पहुंच गया, तो एक, चार नहीं दिखेंगे, दो यहाँ पर पहुंच गया, पांच, एक, चार,
हम्म। ऊपर से नीचे ऐसे। हाँ। 5 1 4 दिखने लगेंगे। 2 बार में हमें 5 1 4 दिखने लगे। ना ना, वो 66 बार घुमाना है ना हमें। 66 टाइम घुमाना। 2 बार में तो हमारा जो ना दिख रहे हैं वो दिखने लगे। अगर इसे हम 2 बार और घुमा दे में, तो क्या होगा? हमारी पहली स्थिति बन जाएगी बिल्कुल। अब ये फिर छिप जाएंगे और वो जो हमारे पहले दिख रहे थे वही दिखने लगेंगे। यानी कि ये तो पहले 2 बार घुमाने पे तो हमारे ये तो विजिबल हो गए। 2 बार और घुमा दिया तो ये हमारे इनविजिबल हो जाएंगे, हमें दिखने कौन से लगेंगे? अपने 2 5 6। फिर से 2 5 6 हमारे विजिबल हो जाएंगे। 4 बार घुमाने पर, 4 बार में ये हमारे 2 बार घुमाने पर, 2 बार घुमाने पर तो हमें ये दिखने लगे। और जब 4 बार घुमाया तो ये छिप गए, जो हमारे पहले वाले वो दिखने लगे। अब 66 को जो है, अगर हम 4 से काटें तो कितनी बार कटेगा? कितना शेषफल बचेगा? 16 चौका 64। दो रिमाइंडर बचेगा हमारा। यानी कि 64 बार तो जब हम घुमाएंगे ना, तो हमें यही पासा मिल जाएगा। यही पासा ना मिल जाएगा। जब 4 4 बार घूमेगा ना पासा, तो वही आता रहेगा। और 4 4 बार 16 बार घूम जाएगा। तो यानी कि जब 16 बार घुमाएगा 4 बार, 64 बार तक तो हमें यही पासा मिलता रहेगा। अब जो हमारे 2 बार, ये 2 बार ही बची। 2 बार घुमाना हमें बस। 2 बार घुमाने के बाद में जो उत्तर आएगा वो हमारा होगा। यानी कि इसी पासे को अब 2 बार घुमाएंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, ये वाला 5 1 4। 2 बार घुमाने पे जो ना दिख रहे वो दिखने लगे। और 4 बार घुमाने पे हमारी वही स्थिति आ गई जो हमारी पहले ही। ठीक। अब कितनी बार बूझ ले, 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करने के बाद जितना शेषफल बचे उतनी बार घुमाना फिर बस तुम्हें पासा। क्योंकि 4 बार पे तो हमारी स्थिति वही आ गई जो हमारी सेम स्थिति थी। और 4 से कटने के बाद कितना बचा? यानी कि 64 बार तो हमारा वही, 64 बार भी हमारी वही स्थिति रहेगी जो हमारी है। अब बची 2 बार घुमाना हमें। 2 बार घुमाने पे हमारे जो ना दिख रहे होंगे वे दिखने लगेंगे। अब पासा घूमना आ गया। अब हम निकालेंगे विपरीत फलक निकालना। हाँ। टू फाइंड अपोजिट पासे के विपरीत फलक निकालना। पासे के विपरीत फलक ज्ञात करना। अब पासे के विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए हमारे कई सारे केस बनेंगे इसमें। कई सारे केस बनेंगे। यानी कि केस पहला क्या होगा हमारा? केस कैसे बनेंगे? कि कई स्थितियों में हमें एक पासे की 4 स्थिति दे दी होंगी जब हमें विपरीत फलक बूझ लेगा। कई बार क्या होगा कि हमें 3 स्थिति दे दिएगा जब हमसे विपरीत फलक बूझ लेगा। और कई बार क्या होगा कि हमें 2 स्थिति दे देगा जब विपरीत फलक बूझ लेगा। और कई बार क्या होगा कि हमें एक ही पासा मिलेगा, हमसे विपरीत फलक बूझ लेगा। तो जितने भी केस हैं, अब हमारे केस हैं जब, पहला केस है जब पासे की 3 या 3 से ज्यादा है।
तीन या तीन से ज्यादा हमें स्थिति दी हुई होंगी। स्थिति की सही है। हम्म। हम्म। स्थिति। स्थिति दी गई होंगी। कहने का मतलब कि हमारा पहला जो केस है इसमें जो हमें एक पासे की तीन या तीन से ज्यादा स्थिति दी हुई होंगी। जैसे कि एक ही पासे की हमारी तीन या तीन से ज्यादा स्थिति कैसे दी हुई होंगी? एक, दो, तीन, चार। चार स्थिति दी हुई है एक ही पासे की। चार, तीन, एक लिखा हुआ है एक पे, दूसरी पे क्या है हमारा? एक, तीन, दो। तीसरी पे हमारा लिखा हुआ होगा एक ही पासे की चार स्थिति है। दो, तीन, छह। और एक पे लिख रहा होगा हमारा पांच, दो, छह। एक पासे की चार स्थिति दी गई हैं। अब हमें बताना है इनमें अपोजिट बताना है एक दूसरे के। अगर हमसे पूछा जावे तीन के अपोजिट क्या है, दो के अपोजिट पूछ ले अगर हमसे। दो के अपोजिट कौन से हो सकते हैं? और अपोजिट टू वन पूछ ले अगर हमारा। एक के अपोजिट क्या है, कैसे बता सकते हैं? हमने एक बात देखी ही कि जो दो विपरीत सतह हैं वे ना तो एक साथ दिख सकती और ना ही एक साथ छिप सकती। अब अगर हमें तीन के विपरीत पूछना है, तीन के विपरीत क्या है, तो यानी कि पहले पासे से देखो, जो तीन के विपरीत ना तो चार हो सकता ना एक हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक या चार इसके विपरीत होंगे तो दिख तो सकते ही ना। तो यानी कि तीन के विपरीत ना तो चार होगा ना ही एक होगा, ना चार होगा ना एक होगा। इस वाले पासे से हमें क्या मिलता है कि एक और चार तो हो ही ना सकते, तीन के विपरीत दो भी नहीं हो सकता। दो भी नहीं हो सकता। इस वाले से क्या मिलता हमें? चार, एक और दो तो हो ही ना सकते, छह भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? पांच बचा। यानी कि इसके जो विपरीत होगा ना, तीन के विपरीत, वो होगा पांच। तीन के विपरीत पांच होगा। हमें कैसे पता चला? क्योंकि जो विपरीत फलक है वो एक साथ दिख नहीं सकते ना एक साथ छिप सकते। अगर हम तो तीन के विपरीत पूछ रहे हैं ना तो चार होगा ना एक होगा, क्योंकि दिख रहे हैं ये भी। तीन और चार, तीन और एक दिख रहे हैं तो यानी कि अपोजिट नहीं हो सकते। ऐसे यहाँ पे तीन और दो दिख रहे हैं, दो भी नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पे तीन और छह दोनों एक साथ दिख रहे हैं यानी कि छह भी उसके अपोजिट नहीं हो सकता। तो बचा क्या? पांच बचा। तीन के अपोजिट पांच होगा, पांच के अपोजिट तीन होगा। ऐसे ही दो का बताओ। दो का इस पासे से देखते हैं हम। ना तो एक हो सकता ना तीन हो सकता। इस पासे से तो हमें इतना पता चला, इससे हमें क्या पता? तीन का तो हमें यहां से पता चल गया। ना ही छह हो सकता। इससे हमें पता चला कि ना पांच हो सकता। तो बचा क्या? दो के अपोजिट चार होगा और चार के अपोजिट दो होगा। एक के अपोजिट पूछ लेगा अगर, एक के ना तीन हो सकता ना चार हो सकता ना दो हो सकता। ना तीन, ना चार, ना दो। एक के ना तीन ना चार ना दो। तीन और दो चार हो गए ना। एक के ना अपोजिट तीन हो सकता ना चार हो सकता। तीन, चार, दो। अब बचा क्या हमारा?
पांच उसका हो गया, चार उसका हो गया, तो यानी कि बचा क्या हमारा, छह। एक के अपोजिट छह होगा और छह के अपोजिट एक होगा। ठीक। एक तो तरीका हमारा ये हो गया निकालने का। जब हमारे पास एक पासे की तीन से ज्यादा स्थिति दी हुई हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों पता चल गया हमें, क्योंकि एक पासे की चार स्थिति दे रही हैं, चार स्थिति दी हुई है, यानी कि इन पर नंबर अलग अलग होंगे। हमें चार चार नंबरों की पता चल गई, पांचवा नंबर वो खुद है तो छठा नंबर तो अपोजिट होगा ही होगा उसके। अब अगला केस क्या आता, अगला केस क्या आएगा, जब एक पासे की हमें दो स्थिति दी हुई होंगी। हम्म। when two faces of a dice are given and one face is common। जब हमसे विपरीत पूछेगा, यानी कि क्या, एक पासे की दो स्थिति दी हुई होंगी और एक फलक जो है दोनों पासे की, दोनों एक पासे की दोनों स्थिति में कॉमन होगा। जैसे कि दो स्थिति दी हुई होंगी हमें, दो स्थिति दी हुई होंगी, इसमें हमारा एक फलक कॉमन होगा। यानी कि मान लो हम तीन, एक और चार मान लेते हैं, इस पे लिखा हुआ है। दूसरे पे भी एक फलक हमारा कॉमन हो जाएगा। मान लो तीन ही कॉमन है, तीन, छ, और दूसरा अगला क्या लिख दे, मैं कुछ भी लिख दो, दो लिख दो चलो, या फिर दो। अब हमें अपोजिट बताना है, कौन से के अपोजिट कौन सा होगा। अब हमें सब, इसमें सब के अपोजिट बताना, तीन के अपोजिट क्या होगा, चार के अपोजिट क्या होगा। तीन के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट टू चार, अपोजिट टू वन। देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमें दो पासे दिए हुए होंगे और उनमें एक फेस जो है हमारा कॉमन है। तो इसका करने का क्या तरीका है, जो हमारा एक फेस कॉमन है उससे स्टार्टिंग करेंगे हम। और चाहे तो क्लॉकवाइज घुमा लो, क्लॉकवाइज चलो ऐसे। अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो दोनों में क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। यानी कि पहले लिखना होगा दो, फिर एक, फिर चार। न तीन, एक और चार कॉमन से लिखना शुरू करना। तीन, एक, चार लिख लिया। ऐसे ही इसमें कॉमन से लिखना शुरू करना है। इसमें क्लॉकवाइज चले तो इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तीन, छ और दो। अब क्या हुआ, यहां से हमें क्या पता चला, एक के अपोजिट छह है, चार के अपोजिट दो है, दो के अपोजिट चार है। जो बचा है, क्या बचा है, एक, दो, तीन और छह हो गए, पांच बचा। जो बचा है वो है तीन के अपोजिट। तो यानी कि तीन के अपोजिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा पांच। ठीक। लिखना इसमें कॉमन से शुरू करना है, ऐसे ना कि यहां से दो, तीन, छह लिख दो तुम। कॉमन से शुरू करना है, तीन, एक, चार, तीन, छह, दो। अब तुम ये कहोगे कि तुमने क्लॉकवाइज घुमाया, अगर हमसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, आंसर जब भी वही आना। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, यानी कि तीन, चार, एक लिख लेते हैं। तीन, चार, एक। लेकिन करना दोनों पासों में वही होगा जो एक में कर रहे हो तुम। इसमें उल्टा घुमा रहे हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तीन, दो, छह, तीन, दो, छह। अब भी तो वही बात आ रही है कि चार के अपोजिट दो है, एक के अपोजिट छह है और तीन के अपोजिट पांच है। चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, लिखने शुरू कर दो, चाहे फिर क्लॉकवाइज लिखने शुरू कर दो। आना दोनों से बराबर ही आंसर है इसका। चार के अपोजिट कितना हो गया, दो, और एक के अपोजिट हो गया हमारा छह। तो ये हो गया दूसरा केस।
कि जब दो पासे दिए हुए होंगे और उनमें एक जो है हमारा फेस कॉमन होगा। अब अगला क्या है केस हमारा तीसरा, ठीक। तीसरा केस क्या होगा, व्हेन एंड जब दो पासे दिए हुए होंगे और दो फलक उनके कॉमन होंगे दोनों पासों के। इंग्लिश में कोई दिक्कत तो ना, इतने बड़ी वो तो लिखी ना जा रही कुछ भी। जब दो पासे, एक पासे की दो स्थिति दी हुई होंगी और उनमें जो हमारे दो फलक कॉमन होंगे, दो फलक जो है इनमें हमारे कॉमन होंगे, यानी कि दो पासे हमें ऐसे दिए हुए होंगे, एक दो पासे हमें दिए हुए होंगे और इनमें हमारे दो फलक जो है कॉमन होंगे। 4 3 1 होगा, एक पे लिखा हुआ, दूसरे पे होगा हमारा 1 3 2। दो फलक कॉमन है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है। तो ऐसे में हमसे अपोजिट पूछेगा, अगर ऐसे में हमसे जो क्वेश्चन दिया हुआ होगा उसमें हमसे अपोजिट ये पूछेगा कि 4 के अपोजिट क्या है या 2 के अपोजिट क्या है। अगर हमारे पास दो, एक पासे के दो फेस, दो स्थिति दी हुई हैं और उनमें दो फलक कॉमन है ना, जैसे कि 1 3 1 3 कॉमन है, तो जो दो फलक बचे ये वाले, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि 4 जो है दो के अपोजिट है और दो जो है 4 के अपोजिट है। कई बार क्वेश्चन जो है ना, बहुत दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन खूब आए हैं, यूपी कांस्टेबल में भी, कि दो फलक हमें दिए हुए होंगे। अब जिसे पता है कि अगर दो फलक दिए हुए हैं और 90% 99% बल्कि क्वेश्चन अगर दो फेस, दो पासों में दो फलक कॉमन है ना, तो इसकी ही बात करेगा बस। 4 के अपोजिट क्या है, 2 के अपोजिट क्या है, जो दो फलक बच रहे हैं ना उनकी ही बात करेगा। क्योंकि अगर हम इनका पूछने लगे ना कि 3 के अपोजिट क्या है या 1 के अपोजिट क्या है, तो इनका हम पक्का नहीं बता सकते। अब हमसे अगर 3 के अपोजिट बताने लगे हम, तो 3 के अपोजिट पता क्या क्या हो सकता है। 4 और 2 तो हो नहीं सकते क्योंकि ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। 3 के अपोजिट 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता। तो ये हम पक्का नहीं बता सकते। अगर ऑप्शन में इतना दिया हुआ है 3 के अपोजिट में कि 3 फलक दिए हुए हैं, तो आंसर सही है। 3 के अपोजिट पक्का नहीं बता सकते, ऐसे 1 के अपोजिट में पक्का नहीं बता सकते। 1 के अपोजिट पूछ लिया अगर हमसे, 4 और 2 तो हो नहीं सकता 1 के अपोजिट, बचा क्या हमारा 3 5 और 6। यानी कि 1 के अपोजिट 3 भी हो सकता, 5 भी हो सकता, 6 भी हो सकता। तो इसमें जो क्वेश्चन में पूछता वो बस दो, जो दो फलक बचे हुए हैं ना उनके बारे में पूछता, और कुछ पेन उठाना नहीं, जो दो बचे हुए हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं वे। अब 3 टाइप हो गए, 3 केस हो गए इसमें, चौथा क्या होगा। चौथा क्या होगा हमारे पास, कि हमारे एक पासे के एक ही फलक दिया हुआ होगा। या फिर पहला क्वेश्चन उसका देख लो कि जब दो पोजीशन दी हुई होंगी एक पासे की और एक भी फलक कॉमन ना होगा, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। when two position of a dice are given and none face is common,
जब हमारे पास एक पासे की दो स्थिति दी हुई होंगी और कोई भी फलक हमारा कॉमन ना होगा। ठीक, दो स्थिति दी हुई है हमारे पास, 2 3 5, और दूसरे पासे पे लिखा हुआ है जो कॉमन ना हो, 6 4 और 1 लिख लो। 6 4 और 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमसे अपोजिट पूछ लिया अगर यहाँ पे, तो क्या हम बता सकते हैं अपोजिट कौन से का कौन सा होगा? पक्का नहीं बता सकते कुछ भी, क्योंकि ना तो हमारे पास कॉमन है और ना ही दो, ना तो एक फलक कॉमन है ना दो फलक कॉमन है। अगर हमसे पूछ लिया कि तीन के अपोजिट क्या है, तीन के अपोजिट क्या है, तो तीन के अपोजिट 2 और 5 तो हो ही ना सकते, क्योंकि ये तो दिख रहे हैं दोनों, 3 2 5। तो बचे क्या, तीन के अपोजिट 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ऐसे हमारे से 4 के अपोजिट पूछ ले वे, 1 6 तो होने के ही ना है, 3 5 और 2। हमसे पूछ ले 1 के अपोजिट क्या है, 6 और 4 तो होने नहीं, बचे कितने, 5 और 2। यानी कि 4 के अपोजिट भी 3 5 2 हो सकते हैं, 1 के अपोजिट भी 3 5 2 हो सकते हैं, ये नहीं पता कौन सा कौन से के अपोजिट हो सकता। ठीक, तो एक तरीका है हमारा ये, कि जब हमारे दो पासे की, एक पासे की दो पोजीशन दी हुई है और एक भी फलक कॉमन नहीं है, तो यहां पर भी हम बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकते कि कौन सा फलक कौन से के अपोजिट है। अब अगला जो तरीका टाइप आएगा उसमें हमें एक फलक, एक पासे की एक ही स्थिति दी हुई होगी और जब हमें उसका अपोजिट बताना, कौन सा केस आ गया, पांचवा। When only one dice is given, एक ही पासा हमें दिया हुआ है अब, ठीक है ना, 2 6 4, और पहले क्वेश्चन में तो हमें ये पासा दिया हुआ है, एक ये पासा दिया हुआ, हमें बताना है कि इसके अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में अगर हमें मानक पासा दिया हुआ है, जो हमने शुरू में बताया कि जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, तो हम बता सकते हैं इनके अपोजिट। अगर मानक पासा नहीं है, साधारण पासा है, जैसे कि साधारण पासा, ये तो हमारा स्टैंडर्ड डाइस हो गया, स्टैंडर्ड डाइस ना हो गए, 6 के अपोजिट यहाँ पे 1 होगा, 4 के अपोजिट यहाँ पे 3 होगा, 5 के अपोजिट 2 के अपोजिट 5 होगा। ठीक, क्योंकि ये साधा वो हमारा जो है मानक पासा था, तो यहाँ तो हमने बता दिया कि भी मानक पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होगा, अगर ऊपर 6 तो नीचे 1 होगा, आगे 2 है तो पीछे 5 होगा। लेकिन अगर साधारण पासा ना दिया हुआ हो तो हम बता नहीं सकते, फिर साधारण पासा हमारा ना दिया हुआ हो, मान लो हमारा 6 2 और 4 लिख रहा हो उस पर, ठीक, और इसके अपोजिट 4 के अपोजिट 1 है, इसके अपोजिट 3 है और इसके अपोजिट 5 है, तो हम नहीं बता सकते, ये तो हमने लिख दिया स्टैंडर्ड वाला मानक, जर्नल वाला साधारण, यानी कि साधारण तो हमारा ये है, साधारण ही तो है, अपोजिट फलक का जो योग है 7 नहीं है। तो यहां पे अगर हमें किसी का अपोजिट पूछा जाएगा तो हम बता नहीं सकते। अगर एक पासा दिया हुआ होगा ना, तो क्वेश्चन में वो जरूर मेंशन करेगा कि जो दिया हुआ पासा है वो मानक पासा है। हाँ, अगर एक ही स्थिति दी हुई है उसकी, जब हम बता सकते हैं कि 6 के अपोजिट 1 होगा, 5 के 2 होगा और 4 के 3 होगा।
ठीक। अब इसमें कुछ क्वेश्चन देख लें, पीडीएफ की पीडीएफ लगी हुई है वैसे तो इसमें। हम्म, नोट। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया हमें एक पासे की दो पोजीशन दी हुई हैं। अगर इसमें नीचे वाले फलक पे 5 लिखा हुआ है, नहीं, अगर ऊपर वाले फलक पर 5 लिखा गया है तो हमें बताना कि नीचे वाले फलक पर क्या होगा। ऊपर 5 है तो नीचे क्या होगा, यानी कि 5 के अपोजिट कौन सा फलक होगा। दो स्थिति दी हुई हैं। अब इसमें देखो एक कॉमन दिया हुआ है इन दोनों में, एक दो कॉमन दिए हुए हैं हमें। 6 कॉमन दिया हुआ ना, तो 6 से हम इसे शुरुआत करेंगे। या तो कर लो क्लॉकवाइज या कर लो एंटी क्लॉकवाइज। हम इसे 6 से क्लॉकवाइज शुरुआत करते हैं ऐसे, और ऐसे ही हम 6 से यहां करेंगे। इसमें हमारा क्या आ गया, 6, 3, और नीचे क्या है, 2। ऐसे हम उसमें करेंगे 6, 4 और 5। 6, 4 और 5, यानी कि 3 के अपोजिट 4 है, 4 के अपोजिट 3 है, 2 के अपोजिट 5 है, 5 के अपोजिट 2 है। पूछा क्या है हमसे, 5 के अपोजिट, तो यानी कि 2। और जो बचा, एक जो बचा वो है 6 के अपोजिट। ठीक। चाहे तुम एंटी क्लॉकवाइज कर लो, जब भी आंसर यही आना। अगला क्वेश्चन ये है, देखो दो पोजीशन दी हुई है एक डाइस की। अगर when 3 is at the top, what number will be at the bottom? अगर 3 ऊपर है तो नीचे क्या है, यानी कि एक ऊपर है तो नीचे उसके नीचे का यानी कि अपोजिट होगा उसके वो, यानी कि 3 के विपरीत क्या है। यहाँ पे हमें कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में, 6 कॉमन दिख रहा। तो इसे 6 से हम ऐसे घुमाएंगे, 6, 1, 3, ऐसे इसमें 6, 4, 4, 5, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके और ये इसके, जो बचा 2 वो है 6 के। हमें पूछा किसके अपोजिट है, 3 के, तो 3 के अपोजिट हो गया 5। ठीक।
अब क्वेश्चन है देखो ये, अब इसमें हमें एक पासे की तीन स्थिति दी हुई है, इसमें अपोजिट बताना है। थ्री पोजिशन ऑफ अ डाइस आर गिवन, फाइंड आउट विच नंबर इज फाउंड अपोजिट द नंबर ऑफ टू। यानी कि दो के विपरीत क्या होगा। क्या होगा, इसे दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक तो ऐसा कि पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक ऐसा अगर तुम जो ऐसे अगर कॉमन से लेकर करोगे दो पासे, भाई इसी में से कोई भी दो पासे ऐसे उठाओ तुम सबसे पहले, तो ऐसा देखो कि जिनमें दो फलक कॉमन मिल गए अगर हमें, तो बचे हुए एक दूसरे के अपोजिट है, पहला। और इस पासे को देखो तुम, इसमें एक है, इसमें भी एक है, और इसमें भी एक, चार है। दो के अपोजिट पूछा, यानी कि ये दो जो है ये इसके अपोजिट होगा, एक इसके अपोजिट होगा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। डायरेक्ट बता देंगे हम, दो के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, छह। अगर हमें ऐसे ना करना, हमें तो इससे करना कि भाई जो हमें आता जितना, अब इसे और इसे कौन से ने ले हम जिसमें चार कॉमन होगा, इसे दो, इन दो पासे को ले लो तुम। ठीक है, छह चार एक लिखो क्लॉकवाइज में, छह चार एक, यहाँ पे लिखो क्लॉकवाइज, छह तीन पांच, पांच तीन छह, नहीं कॉमन से शुरू करना, छह तीन पांच, यानी कि चार के अपोजिट तीन होगा, तीन के अपोजिट चार, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो बचा वो इसके अपोजिट होगा, ऐसे भी दो ही आना। लेकिन हमें दिख रहा है कि दो में इसमें कॉमन ऐसे है और उनमें दो आ रहा है, तो यानी कि दो उसके जो बचा होगा उसके अपोजिट होगा डायरेक्ट। अब हमारे पास चार स्थिति फिर दी हुई है एक पास है कि इसमें बताना। अपोजिट टू डी बताना, हमें डी के अपोजिट क्या आएगा इसमें। हम्म, ए, कैसे पता चली, इस पासे को ले एक तो, डी बी और सी वाले को, और इसे ले कहाँ पे, बी सी वाला कहाँ पे है, एक ये हो गया, इसमें भी बी सी है, इसमें भी बी सी है, तो यानी कि ये दोनों बचे ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि डी का अपोजिट हो जाएगा ए का अपोजिट हो जाएगा डी। अगर ऐसा ना दिख रहा तो एक पास दो पास ऐसे पकड़ लो जिनमें एक कॉमन हो, उससे निकाल दो। भाई होंगे तो इस पर पांच तक ही, ए बी सी डी ई एफ तक, छह ही अंक तो होंगे इसमें, उससे निकाल सकते हैं। मान लो इसमें इन पासे को ले लेते हैं हम, इस वाले को ले लेते हैं, इस वाले को, तो इन दो पासे से भी हमें पता चल रहा है देखो, इसमें ई सी और कॉमन है, इसमें भी ई सी कॉमन है, तो यहाँ पे भी डी और एक दूसरे के कॉमन है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक। अगर ऊपर एक लिखा है तो नीचे क्या लिखा हुआ होगा, यानी कि एक के अपोजिट क्या है। यहाँ पे तो कोई दो पासे ऐसे नहीं जिनके दो फलक कॉमन हो, नहीं है ना, तो दो पासे ऐसे पकड़ लो जिनमें एक कॉमन हो और एक अपने उस वाले तरीके से लगा दो। हमें बताना है एक के अपोजिट, तो हम इसे ले लेते हैं, इस वाले पासे को। नहीं नहीं, एक चार और एक पार इसमें कॉमन है, लेकिन छह और पांच के बारे में पता चला हमें यहाँ से।
ठीक। अगर हम इसे ले लेते हैं इस वाले पासे को और अपने इस वाले पासे को, तो इसमें क्या कॉमन है? 1 और 6 कॉमन है। इस वाले पासे में और इस वाले पासे में क्या कॉमन है? 1 और 6। तो यानी कि 4 के अपोजिट क्या आ गया? 3। और इस वाले पासे से और इस वाले पासे से हमारा क्या आया था? 5 के अपोजिट आ गया, हाँ 6। तो यानी कि 2 तो अपोजिट आ गए, हमसे पूछा है 1 के अपोजिट। तो यानी कि 1 के अपोजिट ना तो 4 हुआ, ना 6 हुआ, ना 5 हुआ, ना 3 हुआ, बचा क्या? 2। 2 बचा। समझ में आ गया? तो सीधी सीधी बात है, ये 5 तो वैसे ही खत्म हो गए, 4 तो वैसे ही खत्म हो गए, आ ही ना सकते। और 1 के अपोजिट 1 ही तो बचा फिर, जो उसके अपोजिट होगा। ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, और बाकी का जो हमारी कल ओपन डाइस कर लेंगे हम। ओपन डाइस के बाद में कंसेप्ट इसके खत्म हो जाएंगे, फिर इसके हम क्वेश्चन लगा लेंगे, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक सारे।